नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 15 में आप सभी का स्वागत है। आज जन्माष्टमी है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस। कुछ पल योगेश्वर कृष्ण का स्मरण करके हम शुरू करते हैं क्विज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे। पहला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रेम एवं भक्ति भाव से जो कुछ अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस हेतु क्या क्या उदाहरण गीता में दिए गए हैं? ए फूल, बी फूल फल, सी फूल फल जल, और डी फूल फल जल या पत्ता। और इसका सही उत्तर है डी, फूल फल जल पत्ता। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है ये। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त्य उपहृतम अश्नामि प्रियत आत्मनः। यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल या जल ही अर्पित करता है, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। दूसरा प्रश्न, भगवद गीता के 15वें अध्याय यानी कि पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक जगत का वर्णन उस अश्वत्थ या पीपल वृक्ष के रूप में किया है। ए, जिसका मूल या जड़ें ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर की ओर हैं। बी, जिसकी शाखाएं अधोमुखी यानी कि नीचे की ओर हैं। सी, यह भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। और डी, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, उपनिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, उपनिषद का तात्पर्य है शिष्य का गुरु के निकट बैठना, अध्ययन करना और सीखना। बी, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय उपासना और ज्ञान है। सी, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है उपनिषद। डी, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, तस्मात् त्वम उत्थिष्ठ यशो लभस्व, अर्थात उठो, जीवन समर में युद्ध करो और यश अर्जित करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। ए, अध्याय
2 में, बी अध्याय 6 में, सी अध्याय 11 में और डी अध्याय 18 में। और इसका सही जवाब है सी अध्याय 11 में। 5वां प्रश्न, गीता वस्तुतः मानव जीवन में चलते रहने वाले सत्य तथा असत्य के संघर्ष का निरूपण करती है। मनुष्य का शरीर कुरुक्षेत्र, शुभ प्रवृत्तियां पांडव पक्ष तथा अशुभ प्रवृत्तियां कौरव पक्ष हैं। इससे मिलता जुलता यह दोहा किसने लिखा है? पाप पुण्य की जंग है जीवन जिसका नाम, जारी है हर हृदय में देव मनुज संग्राम। ए बिहारी, बी कृष्ण बिहारी नूर, सी तुलसीदास जी और डी फिराक गोरखपुरी। और इसका सही जवाब है डी फिराक गोरखपुरी। अगला प्रश्न, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋतु नाम उस्माकरः। इसका तात्पर्य है कि ऋतुओं में मैं हूँ। ए वसंत ऋतु, बी शरद ऋतु, सी हेमंत ऋतु और डी वर्षा ऋतु। और इसका सही जवाब है ए वसंत ऋतु। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब होई धर्म कई हानि। इसी सिद्धांत को श्रीमद् भगवद गीता में किस प्रकार कहा गया है? ए मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, बी वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, सी न अहम वैदर्न तपसा न दानेन न चेज्या और डी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और इसका सही जवाब है डी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 8वां प्रश्न, गीता में कहा गया है कि लोक संग्रह हेतु कार्य करना चाहिए। लोक संग्रह का तात्पर्य क्या है? ए जन सामान्य का हित करने के लिए, बी आत्मोत्सर्ग या आत्मसमर्पण की उत्तम भावना, सी संसार की एकता या समाज की परस्पर संबद्धता हेतु और डी वास्तव में लोक संग्रह भगवान और सिद्ध के द्वारा ही होता है क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। और इस प्रश्न के चारों जवाब सही है, यानी कि उत्तर है ए बी सी डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जब संसार के सभी सुख या सुख आसक्ति मिट जाते हैं तब उस परम सुख का अनुभव होता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उस परम सुख का अनुभव होने पर सभी कामनाओं का नाश हो जाता है तथा किसी प्रकार की कोई कमी शेष नहीं रहती। यह किस श्लोक सूक्ति में कहा गया है? ए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, बी अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, सी यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः और डी सर्वम एतद्रतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। और इसका सही जवाब है सी यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। आखिरी प्रश्न, हॉलीवुड की कौन सी फिल्म में भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः का जिक्र है? ए ओपेनहाइमर, बी द गॉडफादर, सी टाइटैनिक और डी फॉरेस्ट गंप। और इसका सही जवाब है ए ओपेन
अल्जाइमर। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 16 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।